Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher. Government of Haryana Higher Education and Technical Education Department हरियाणा पंचकुला से एक ऑर्डर आया है। न्यूज़ जो आई है, देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बस सोर्सेस के द्वारा है जो नोटिफिकेशन ये है। मोस्ट प्रोबेबली ये 99% रियल है। एंड देखिए बिल्कुल अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी वेबसाइट्स पर आ जाएगा बहुत जल्दी, कल परसों में। एंड ये ऑर्डर बिल्कुल आप लगा लीजिए 100% या 99% रियल है। एंड आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स जो पहले यूनिवर्सिटी ने बोला था कि हम लेंगे, जो बच्चे हरियाणा में ही रहते हैं उनके, आउटसाइडर्स को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो अब वो निर्णय, क्योंकि बहुत बच्चों ने इसका विरोध किया, कुछ कैंप्स चलाए ऑनलाइन एंड बच्चों ने जाकर भी यूनिवर्सिटी के वहाँ पर प्रदर्शन किया, तो उसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने अपना फैसला वो वाला चेंज किया है। यूनिवर्सिटी ने अब टर्मिनल फाइनल सेमेस्टर्स के जो बच्चे थे उनको भी पास करने का फैसला लिया है, निर्णय कर लिया है। अब उनको भी 50% वेटेज जो होगी इंटरनल असेसमेंट की, जो आपके पर्टिकुलर अभी हुए हैं इंटरनल फाइल्स वगैरह जो भी, उनके बेसिस पे प्लस असाइनमेंट्स के बेसिस पे जो टोटल आपके 50% रहेंगे। और 50% जो बाकी बचे हुए वो पुराने आपके जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसकी एवरेज 50% आपकी लगा दी जाएगी। और इस प्रकार से आपका अभी वाला रिज़ल्ट फॉर्म होगा। पढ़ लेते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। That the examination of all terminal examinations, final semesters and intermediate semester examination for higher and technical education of all courses will be not conducted at, and all the students shall be promoted to next semester with 50% weightage of marks of internal assessment assignment plus 50% weightage of the marks in previous examinations. However, the students will have the option for examination for improvement of grades later on by physical examination basis once the normal conditions will come in the state. The same formula shall also be applicable for distance education private students। देखिए तो ये सभी के लिए है, डिस्टेंस वाले बच्चों के लिए भी, रेगुलर वाले बच्चों के लिए भी। अगर आपको अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, देखिए जो 50-50% का है कि इंटरनल के 50% और प्लस प्रीवियस ईयर प्रीवियस एग्जामिनेशन के 50% करके जो आपका 100% का रिजल्ट इस बार फॉर्म होगा, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप जब स्टेट में हरियाणा में चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, जो कोविड-19 चला हुआ है जिसकी वजह से गैदरिंग्स नहीं हो पा रही है, एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो सब जब ठीक हो जाएगा तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बाद में दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने साथ में रखा है। देखिए बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। बिल्कुल बच्चों ने ये बात रखी थी कि अगर पास करा जा रहा है, प्रमोट कर रहे हैं तो सभी को करें, वरना अगर यूनिवर्सिटी को लगता है कि कोविड-19 तो रहेगा, इसके साथ एग्ज़ाम ले सकते हैं, इतना बड़ा नहीं, अगर ऐसा यूनिवर्सिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, तो सभी के एग्ज़ाम्स लो फिर। तो बच्चों की भी डिमांड जो थी वो बिल्कुल ठीक थी कि पास प्रमोट कर रहे हैं सबको करें, वरना सबको ही डिले रहने दो उनका रिज़ल्ट, वरना सबके ही एग्ज़ाम लो। तो ये बिल्कुल सही निर्णय है। आगे देख लेते हैं क्या है न्यूज़। Provide further that if a university wishes, then it may conduct online examination if and only if the university is fully prepared and equipped for the same, and will also ensure that all students are able to take online examination under intimation to respective departments। देखिए अगर किसी यूनिवर्सिटी को लगता है कि वो प्रिपेयर है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स वो बच्चों के ले सकते हैं और बच्चे भी ऑनलाइन
ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने में पूरे सक्षम हैं, कि उनके पास रिसोर्सेज हो, फ़ोन हो, इंटरनेट हो, अगर ऐसा है यूनिवर्सिटी को लगता है, तो वो अपने विश से एग्ज़ाम्स ले सकते हैं ऑनलाइन। सेकंड पॉइंट है, द स्टूडेंट्स विद एकेडमिक एरियर्स इन प्रीवियस एग्जामिनेशन may also be exempted from the examination and are to be promoted to next semester, and the reappear students are to be given marks on average basis of the previous examination for promotion। तो जो रीअपियर है जिनकी, उनको भी देखिए एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है, एवरेज बेसिस पे उनको मार्क्स मिल जाएंगे। The same formula shall be also applicable for distance education and private students। हमेशा क्वेश्चन रहता है, रेगुलर वालों बच्चों के लिए वीडियो बन जाती है, डिस्टेंस वालों के लिए नहीं बनती है। तो देखिए जो रेगुलर का फॉलो होता है वो डिस्टेंस का भी फॉलो होता है, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है। तो डिस्टेंस वाले बच्चों के लिए भी सेम फैसला गवर्नमेंट ने लिया है। For first year students, only the internal assessment may be calculated for the promotion to next year। तो internal असेसमेंट के बेसिस पे फर्स्ट ईयर वालों के पूरा 100% का रिजल्ट बनेगा, क्योंकि वो फ्रेश हैं, उन्होंने कोई पहले एग्जाम्स नहीं दिए हैं। थर्ड पॉइंट इज द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वेयर एवर नॉट कंडक्टेड सो फार। In such cases, the marks are to be awarded as an average of all the previous practical examination or the 80% average of the theory examination marks of previous semester, whichever is higher। देखिए अगर आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस नहीं हुए हैं तो ऐसे केस में 80% थ्योरी के मार्क्स रखे जा सकते हैं यूनिवर्सिटी और जो भी आपका पर्टिकुलर कॉलेज है उसके द्वारा, या फिर प्रीवियस आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके बेसिस पे रखे जा सकते हैं। जो भी उनमें से हाई होंगे, हायर मार्क्स जो भी होंगे वो आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। Next is admission to university teaching departments shall be conducted at individual university level, where for undergraduate levels and postgraduate levels the centralized online admission for the colleges will be conducted by the higher education department as per past practice। देखिए पहले भी ऐसा ही होता था, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, ये पॉइंट है सिर्फ कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ पहले और एडमिशन्स अपने लेती थी ऑनलाइन, तो उसी प्रकार से इस बार भी ऑनलाइन एडमिशन्स ही होंगे। देखिए पहले अगर आपको कोई दिक्कत होती थी एडमिशन लेने में, तो आप पर्सनली यूनिवर्सिटी विज़िट कर सकते थे, या और कोई भी आपके पास ऑप्शंस थे जाके या कॉलेजेस पता करना, वो इस बार तो नहीं होगा, सारा कुछ ऑनलाइन ही रहेगा। मे बी ऑनलाइन और अपग्रेड हो जाए, क्योंकि फिज़िकली आप जाके नहीं मिल सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन ही आपके एडमिशन्स होंगे, जो बच्चे भी फ्रेश एडमिशन्स लेना चाहते हैं। तो ये नोटिफिकेशन था गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से, एंड होप सो सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अब एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, एंड अगर आपको लगता है आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं बैठ रहा है तो आप फर्दर बाद में रीअप्लाई करके प्रमोशन के लिए अपना दोबारा से एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। ये ऑप्शन भी बड़ा अच्छा यूनिवर्सिटी ने रखा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे चैनल के माध्यम से। और देखिए अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये ना सोचे आप कि एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं तो आपको कोर्स कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आगे कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं या आगे पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस पर्टिकुलर कोर्स की डिग्री आपके पास है उसकी नॉलेज हो। तो देखिए अपने आप को रोज़ अपग्रेड करते रहिए, प्रॉपर्ली अपना कोर्स भी कंप्लीट बिल्कुल करिए। Thank you for watching this video and do subscribe to our channel for more such videos. Thank you.